पूरी दुनिया का ध्यान लगा था चंद्रयान-3 की ओर। उधर अफ्रीका में भारत ने कर डाला भयंकर खेल। जिस बात का डर चीन को था वही कर डाला भारत ने। रातों रात 54 देशों पर भारत का दबदबा। अचानक आधी दुनिया भागी भारत की तरफ। दोस्तों, अगर आप भारत के चंद्रयान-3 मिशन को लेकर बेहद उत्साहित हो रहे हैं तो आपके लिए भारत ने खुश होने का एक और कारण दे दिया है। और यकीन मानिए, भारत ने जो काम किया है, परिस्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने जो रणनीतिक गेम खेला है, इस गेम के बाद अब यकीन नहीं करेंगे ये जानकर कि आधी दुनिया यानी करीब 54 देश भारत की तरफ भागना शुरू कर चुके हैं। भारत ने कूटनीतिक गेम खेलते हुए चीन का पत्ता ही साफ कर दिया है। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पहले जहां अमेरिका ये बोल रहा था कि इस युद्ध से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, भारत ने अमेरिका की इस भविष्यवाणी को एकदम से गलत साबित कर दिया है। और गलत क्या, पूरी तरह से उल्टा ही कर दिया है। अब भारत को जो फायदा हुआ है, ऐसा भारत के साथ कभी नहीं हुआ है। आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल ये मामला जुड़ा है रूस यूक्रेन युद्ध, रूस का हथियार मार्केट और भारत अफ्रीका के 54 देशों से। दरअसल कहानी कुछ इस तरह से है कि हाल ही में अफ्रीका में एक बड़ी घटना घटी जब रूस ने अफ्रीका महाद्वीप के सभी देशों से ये कहा कि वो अफ्रीका में अब हथियार सप्लाई नहीं करने वाला है। इस घटना के बाद अफ्रीका में बड़ा बवाल मच गया। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप के जितने भी देश हैं वहाँ पर रूस सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। वो यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर है। अफ्रीकी महाद्वीप को रूस, अमेरिका, यूरोप और चाइना से भी ज्यादा हथियार बेचता है। लेकिन पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी थल सेना को खासकर बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। इनके आधे से ज्यादा टैंक तबाह किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो इनके आर्म व्हीकल हैं, मिलिट्री ट्रक से लेकर जो अन्य सैन्य सामान और रॉकेट लॉन्चर थे, वो भी 30 से ज्यादा % तक खत्म हो चुके हैं। और इसलिए रूस को अपनी सेना के लिए भी भारी मात्रा में हथियार की जरूरत है। और इस समय रूस की तमाम डिफेंस इंडस्ट्री और जितने भी हथियार निर्माता कंपनियां हैं वो अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रही है ताकि रूसी सेना की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और यहाँ पर ये तय मान लीजिए कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होने वाला नहीं है। ये युद्ध कम से कम 1.5-2 साल और खिंच सकता है। और उसके बाद भी रूस को हथियार की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि युद्ध में जो इनकी इन्वेंट्री यानी कि जो हथियार भंडार रहे हैं वो लगभग खाली हो चुका है। ऐसे में दोबारा उसे फिलअप करना होगा। इसमें 5 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। इसलिए रूस ने और नए ऑर्डर अफ्रीका से लेना फिलहाल कम कर दिया है। और कम क्या, ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया है। इसलिए अफ्रीकी महाद्वीप का हथियार मार्केट में एक बहुत बड़ा सूखा पड़ गया है। वहाँ पर हथियार तेजी के साथ कम हो रहे हैं। अब टेंशन वाली बात ये पैदा हो गई है कि इस जगह को भरेगा कौन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। अमेरिका और यूरोप ये काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके हथियार क्वालिटी में तो शानदार होते ही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन रूसी हथियार के मुकाबले 100% से ज्यादा महंगे होते हैं, यानी कि 2 गुने से भी ज्यादा कीमत में मिलते हैं। और उसके ऊपर से कई बार अमेरिकी, यूरोपियन देश अफ्रीकी देशों को हथियार देने से हिचकिचाते भी हैं। इसके उलट अगर अमेरिका, यूरोप हथियार देने को तैयार भी हो तो अफ्रीकी महाद्वीप में 54 देश हैं। 54 में से मुश्किल से 1-2 देश ऐसा होगा जो इन हथियारों को अफोर्ड कर सकता हो। इसके अलावा किसी की भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो इन हथियारों को खरीद सके। इसके अलावा इनके पास एक और ऑप्शन है चाइना का, लेकिन चाइना से पिछले 10 सालों में कई अफ्रीकी देशों ने हथियार खरीदे हैं और जो उनकी कंडीशन हो चुकी है वो देखने लायक है। ये चाइनीज मेड हथियार पूरी तरह से नाकारा हैं, बेकार हैं। कई हथियार तो बिना बात में ही हवा में उड़ते उड़ते गिर जाते हैं, कई खुद ही फट जाते हैं और कई की मेंटेनेंस ऐसी होती है कि खुद चाइनीज इंजीनियर भी उनकी मेंटेनेंस नहीं कर पाते। इसके ऊपर से अफ्रीकी देशों में चीन अपने डेप्ट ट्रैप को लेकर यानी कि कर्ज के जाल को लेकर वैसे कुख्यात हो चुका है। इसकी वजह से कई देश चीन से दूर भाग रहे हैं, इसलिए चीनी हथियार को अफ्रीकी देश नहीं खरीदने वाले। हालांकि अब इन देशों के पास एक सबसे बढ़िया ऑप्शन है जिसे 54 के 54 देश कंसीडर कर रहे हैं। ऑप्शन ये है कि ऐसा देश हथियार बेचता है जिसके हथियार नेचर में रूसी हथियार के सिमिलर हैं, सस्ते भी हैं और क्वालिटी भी रूसी हथियारों जैसी। सबसे शानदार बात तो ये है कि वो देश पूरी अफ्रीकी महाद्वीप का दूसरे नंबर का सबसे कर्जदार है, जो बहुत ही कम ब्याज दरों पर कर्ज देता है। और कर्ज अगर आप ना भी दें तो भी उनकी जमीनों पर वो कब्जा नहीं करेगा, साथ ही वो कर्ज के जाल में नहीं फंसाता। उस देश का नाम है भारत। जी हाँ, भारत। और इस बात की चर्चा दुनिया भर की मीडिया भी कर रही है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि एशियन टाइम्स समेत दुनिया भर की टॉप न्यूज एजेंसी यह कह रही है कि अफ्रीकी महाद्वीप में जो हथियारों की डिमांड इतनी जोरदार तरीके से बढ़ी है उसे भारत ही सप्लाई कर सकता है, क्योंकि अफ्रीकी देश ज्यादातर रूसी हथियारों से फैमिलियर है, क्योंकि ये देश दशकों से रूसी हथियार का इस्तेमाल करते आए हैं। और जो भारत ने खुद हथियार बनाए हैं वो भी रूसी नेचर के हैं, या तो उनके कंट्रोल सिस्टम रूसी हथियारों से ही मिलते जुलते हैं। ऐसे में भारत अगर इन अफ्रीकी देशों को हथियार बेचता है तो अफ्रीकी देशों के सैनिकों को कोई नई ट्रेनिंग या नई फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी जहां पर ये हथियारों को चलाना सीखें, क्योंकि वो ऐसे ही चलाते हैं जैसे कि रूसी हथियार। इसके अलावा जो इनके स्पेयर पार्ट हैं
जो इनकी मेंटेनेंस है वो भी अल्टीमेट सिमिलर है। ऐसे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि रूस ने जो पहले हथियार अफ्रीकी देशों को बेचे हैं, इस समय रूस उनकी मेंटेनेंस, उनकी स्पेयर पार्ट भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर भारत को ये लोग इनवाइट करते हैं तो भारतीय कंपनियां इन पुराने रूसी हथियारों की सर्विसिंग और मेंटेनेंस भी कर सकती है। इसके ऊपर सबसे बड़ी बात यह है कि 54 दक्षिणी अफ्रीकी देश हैं, इनमें से 30 से ज्यादा ऐसे देश हैं जो इस वक्त इस हालात में नहीं हैं कि नए हथियार खरीद सके, लेकिन युद्ध की कगार पर खड़े हैं। इसलिए भारत इनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि भारत इस वक्त अफ्रीका में चीन के बाद सबसे ज्यादा कर्ज बांट रहा है और इसीलिए भारत इन्हें क्रेडिट लाइन के जरिए हथियार लोन पर दे सकता है। भारत इन्हें कर्ज के जाल में भी नहीं फंसाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि ये बात हमें तो समझ में आ गई, क्या कोई अफ्रीकी देश भारत का कोई स्पेशल हथियार खरीदने को तैयार है भी या नहीं? तो आपको बता दें कि भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक को लेकर अफ्रीका के 2 दर्जन से भी ज्यादा देश इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि अफ्रीका में एयरफोर्स का इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाता है। वहाँ पर जमीनी लड़ाई लड़ी जाती है। ऐसे में टैंक ही सबसे ज्यादा बेचा जाता है और इसलिए अफ्रीका के बहुत सारे देश भारत के अर्जुन मेन बैटल टैंक को कंसीडर कर रहे हैं। और आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको इसको लेकर एक बड़ी खबर देखने को मिल सकती है। हालांकि आपको इस संबंध में क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए।